राघव जी क्या कर रहे हैं? अच्छा, मुझे एक बात तो पता चल गई। क्या? यही कि जब मुझे आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा ना, तो मैं आपसे ऐसी कोई बात कह दूंगी ताकि आप मुझे ऐसे ही रोमांटिक वॉक पे लेकर आए और अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाएं। अच्छा जी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही शरारती हो रही? वहां क्या देख रही हैं? इधर। एक मिनट राघव जी। सोने। सोनिया जी, आप यहाँ क्यों चली आई? आप जानते हैं, ये जगह ना मेरी यादों का एक अहम हिस्सा है। इस जगह से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। आइए बैठिए, बताती हूँ। बताइए। आप जानते हैं, बचपन में मैं जब भी उदास होती थी ना, तो हमेशा यहाँ पे आती थी। यहाँ पर? हाँ। सोनिया जी, आपको कोई सुबह से मिला नहीं बेवकूफ बनाने के लिए? मैं उल्लू नहीं बनने वाला हूँ। हाँ? मतलब ये कि यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा स्कूल है, और जब भी मैं बचपन में उदास होता था, मैं इस पेड़ के नीचे आकर बैठता था। तो बस कुछ भी बोले जा रहे हैं ना आप। अरे मैं सच कह रहा हूँ, आप झूठ बोल रही हैं। एक मिनट, कहीं मॉम ने तो आपको ये सब कुछ नहीं बताया? मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया राघव जी, आपकी कसम। मेरी कसम? अब आप मेरी झूठी कसम भी खाने लगी? मैं आपकी झूठी कसम क्यों खाऊंगी? अच्छा, मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाइए। आपके सर की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मतलब आप सच कह रही हैं? हाँ। आपको पता है, जब भी मैं उदास होता था तो बचपन में इस पेड़ के पास आकर बैठता था और घंटों यहाँ बिताया करता था। मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं यहाँ से। इनफैक्ट मुझे एक लड़की भी मिली थी यहाँ। वो बहुत उदास थी, और जिससे आपने अपना मैजिक चाइम दिया था। हाँ। वाह राघव जी, कितना अच्छा फेंक लेते हैं। मैं सब जानती हूँ। आपको रति ने ये सब बताया ना? अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, ये मुझे किसी ने नहीं बताया। आपके सर की कसम। हाँ? आप जानते हैं, मुझे सच में एक लड़का मिला था जिसने अपना मैजिक चाइम मुझे दिया था। आप वही लड़की है? तुम इतने सैड क्यों हो? यू नो, मेरे पास ये मैजिक चाइम है जिसकी आवाज सुन के सैडनेस हैप्पीनेस में बदल जाती है। तुम भी ट्राई करना। हम पहले भी मिल चुके हैं। मुझे नहीं पता था सोनिया जी कि मेरी बचपन की सबसे फेवरेट याद का हिस्सा आप ही थी, जो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उस जिंदगी का हिस्सा जिसे मैं रोज अपनी खुली आंखों से देखती हूँ, और वो सच भी है। आप जानते हैं, वो मैजिक टाइम अभी भी मेरे पास है। ये किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। मैंने संभाल के रखा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, आइए। सोनिया जी, ये तो वही मैजिक टाइम है जो मैंने आपको दिया था। मैं कितना स्लो हूं ना? स्लो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको पटाने के लिए मैं बचपन से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप मुझसे अब जाकर पटे। आप जानते हैं, उसके बाद मैंने आपको ढूंढने की कितनी कोशिश की, पर आप फिर वहां कभी आए नहीं। क्यों? आपने मुझे ढूंढने की क्यों कोशिश की? वैसे तब भी मैं उतना ही हैंडसम था, या फिर आपको मुझसे पहली नजर में प्यार हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बस आपको थैंक्स बोलना था। अच्छा, वैसे मिलना तो मुझे भी था आपसे। आप कहाँ चले गए थे?
मॉम ने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया था, लेकिन जब मैं आया तो मुझे एक परी मिल गई। एक परी जो बहुत खूबसूरत थी, जिसके बहुत ही खूबसूरत सुनहरे बाल थे और जिसकी मुस्कुराहट बहुत मासूम थी। जब भी उसकी आंखों में देखता था ना, तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी दिखाई देती थी। कौन? आप। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए। हमें तो मिलना ही था। वो कहते हैं ना, जन्म शादी मृत्यु ये तो पहले से ही तय है। आपसे कहा था ना मैंने, आप ये बात दोबारा नहीं करेंगे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अब राघव जी, सॉरी, दोबारा ऐसी बात की ना तो नहीं कहूँगी। आपको पता है ना आपको खोने का कितना डर लगता है मुझे। वैसे एक बात कहूं, हमारी स्टोरी बड़ी फिल्मी है। कैसे? पहले हीरो हीरोइन का बचपन में मिलना, फिर एक दूसरे से बिछड़ जाना, फिर बड़े होने के बाद वापस मिलना और मिलकर हमेशा के लिए एक दूसरे का हो जाना। परफेक्ट दी है। जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए ना, तब तक दी एंड नहीं होता। और अभी तो अभिमान जी का हमारे परिवार में आना बाकी है, हमारे परिवार का हिस्सा बनना बाकी है। और तब भी ना कहानी का दी एंड नहीं होगा, फिर एक नई शुरुआत होगी। आज हमारा इस घर में आखिरी दिन है। तो मैंने और सोनिया जी ने डिसाइड किया है कि आज के दिन को बहुत ही यादगार बना देंगे। तो हम दोनों ने मिलकर आप सब लोगों के लिए खाना बनाया। एंड आई एम श्योर भैया कि आप इसका स्वाद कभी नहीं भूलेंगे। और ये खाना खाने के लिए आप हमारे घर जरूर आएंगे। आज की शाम हमारे बड़े भैया के नाम। चीयर्स। ये आपके लिए है। क्या है इसमें? इसमें खिलौने जिन्हें मैं हमेशा अपना समझता था। मैं हमेशा समझता था कि इन पर मेरा हक है। लेकिन मॉम ने कभी मुझे इनसे खेलने नहीं दी। तब तो ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन अब मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि इन पर मेरा हक था ही नहीं। इन पर तो
आपका हक था ना भैया, तो बस। आज ये आपके हुए। लीजिए ना। हम सब लोग बहुत खुश हैं कि आप घर लौट आए। और आप हमेशा के लिए मॉम के साथ में रहेंगे। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो आप हमें कुछ देना नहीं चाहेंगे? ऐसा कुछ जिससे आपकी याद हमसे जुड़ जाए। Of course. ये लो। इसमें वक्त देखते रहना। सिर्फ 22 साल का वनवास है। और जैसे ही 22 साल पूरे हो जाए, घर वापस आ जाना। ये घड़ी हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ये क्या कर रहे हो? आप मेरे बड़े भाई, ये हक आप मुझसे नहीं छीन सकते। भैया, कई बार हमारी जुबान वो बात नहीं कह पाती जो हमारी आंखें कह देती। आपकी आंखें बहुत कुछ कह रही। जो बात आपके मन में है वो कह दीजिए। बोलिए भैया। अपने भाई को जाते जाते गले से भी नहीं लगाएंगे? अपना ध्यान रखिएगा भैया।
अच्छा तमाशा कैसे कर लेते हो यार? नाइस। कहते हैं कि अपनों का साथ हो तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती। सच, आप सबने मिलकर आज इस दिन को मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन बना दिया। ये दिन और आप सबका साथ मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। रियली, थैंक यू सो मच। आप सबका सामान तैयार है और कुछ देर में बस नीचे आ ही रहा होगा। Thank you. एक मिनट। तुम्हारी हर शर्त मान ली इन लोगों ने। जानते हो क्यों? क्योंकि ये सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इन सब के जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं। एक मिनट। जिस मां से तुम बहुत नाराज हो वो तुम्हारे लिए बहुत तड़पी है बेटा। ये देखो, ये कटिंग देखो, न्यूज़पेपर, ये टीवी, ये रेडियो, इन सब के जरिए सिर्फ तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। तुम्हारी माँ किस दौर से गुजरी कि तुम्हें नहीं मालूम। उसकी तड़प, उसकी बेचैनी, उसका पागलपन हमने देखा है। अरे वो पागल हो गई थी, खाने पीने का होश नहीं था उसे। कई दिनों तक वो भूखी रही, जबकि राघव उसकी कोख में पल रहा था। लेकिन उसे उसकी भी परवाह नहीं थी। हम दोनों को तो ये लगा कि हो सकता है बच्चा मां की कोख में ही मर जाए।